कि योगी आदित्यनाथ इस मुगालते में न रहें कि आप जाति देख करके किसी का घर तोड़ देंगे। अभी अब बहुत बर्दाश्त कर लिया गया, अगर अब ऐसा होगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। और इस अगर जाति हिंसा उत्तर प्रदेश में फैलती है तो उसके सीधे सीधे जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार होगी। धमका तो आप रहे हैं। नहीं, धमका नहीं रहा हूँ, मैं बात सही कह रहा हूँ। तो आज वहाँ पर बात आ रही है, गांव में लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रेम यादव की हत्या में शलभ त्रिपाठी का भी भूमिका है। उसको नफरत की आग में इन लोगों ने इस्तेमाल कर रहे हैं। और तकलीफ तो उसकी भी है राजीव जी, पूरा परिवार उसका समाप्त हो गया, तकलीफ तो उसकी भी नहीं, तकलीफ है। ये चाहते थे कि इसको जातिवादी तूल देना, और इस तरह से जिस तरह से उनके बेटे का बयान आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि इनकाउंटर जब तक नहीं होगा बुलडोजर नहीं चलेगा। ये किसकी भाषा है? एक लड़के की भाषा नहीं है, एक आम आदमी की भाषा नहीं है। और योगी आदित्यनाथ का जो एजेंडा है कि पूरे प्रदेश को 2024 के पहले जाति हिंसा में झोंक दो, तो ये पूरा उनका षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का। अभी भी योगी जी के पास वक्त है कि दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दोनों परिवारों को मदद करें, ये बुलडोजर बंद करें, क्योंकि इससे जाति हिंसा भड़क जाएगी। वहाँ जो सलबमढ़ी और भाजपा के लोगों ने जो माहौल बनाया है, माहौल जिस तरह का वहाँ जातीय उन्माद खड़ा करने की कोशिश वहाँ के स्थानीय विधायक सलबमढ़ी द्वारा जो की गई है, ये बहुत ही खतरनाक है। छोटे बच्चे हैं, 12 साल की 15 साल की बच्ची है, ये अनाथ हो गई, इसके घर आप नहीं जा रहे हैं। एक पंडित जी का बच्चा है, उसको लेकर के आप घूम रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, उसको जो है लेकर के सभा कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? अगर आप जनप्रतिनिधि हो तो आपके लिए दोनों परिवार बराबर हैं। देवरिया जिले में अखिलेश यादव का आगमन हो रहा है। चारों तरफ सियासत पूरी तरह से गर्म है। हमने किसान नेता राजीव यादव से देवरिया जिले में जो जनसंहार हुआ था उसको लेकर के बातचीत किया था। उन्होंने कहा था कि हम देवरिया जाएंगे अपने डेलीगेशन के साथ, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, दोनों ही पक्षों के लोगों से मिलेंगे और उनके दर्द को साझा करेंगे और हमसे जो बन पड़ेगा शासन प्रशासन स्तर पर मदद की गुहार लगाएंगे ताकि दोनों पक्षों को न्याय मिल सके, अन्याय किसी के साथ ना हो। देखिए, यही डेलीगेशन गया था आज मिलने और मिल करके वापस आया है देवरिया जिले से। इन्होंने बताया कि प्रेम यादव के परिवार से तो मुलाकात हुई, लेकिन सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि उनका जो सबसे छोटा पुत्र है अनमोल, वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है और देवेश से आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई ना। कि शलभ त्रिपाठी जो विधायक जी हैं उनके यहाँ पर हैं। अच्छा, जो विधायक हैं शलभ त्रिपाठी, उनके यहाँ देवेश हैं, तो देवेश से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, तो इन्होंने प्रेम यादव के परिवार से मुलाकात किया। अब हम आपसे समझना चाहते हैं राजीव जी कि आप लोग जब गए तो वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह की परिस्थिति है वहाँ पर? देखिए, ये पूरा इलाका एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बहुत मुश्किल से हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हमको जाने की उन्होंने इजाज़त दिया, और उस पर भी एक पत्रकार साथी हमारे साथ थे, उनको वहाँ से धक्का मार करके निकाल दिया गया। और जब हम लोग अंदर गए, अंदर जाने के बाद जब हम बार बार कहे कि मीडिया के साथी हैं, ये बात करना चाहते हैं, इनको लेकर अंदर बात करने दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिजन नहीं चाहते हैं बात करना जो है। जब हम अंदर गए, सबसे पहले हमने पूछा इसी बात को कि जो उनकी बच्चियां थी कि क्या आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं मीडिया से? उन्होंने कहा नहीं, हम बात करना चाहते हैं, हम प्रशासन से, शासन से, सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमसे बात ही नहीं करने दिया जाता है। बहुत मुश्किल। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि ये लोग चाहते हैं कि सच्चाई न सामने आए। वो परिवार उसको एक जो है दोषी हर समय दबंग के स्टाइल में उसको ये लोग प्रचारित प्रसारित जो कर दिए, उस छवि को बनाए रखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल। कल वो जो है प्रशासन से जाकर गए, लेकिन वो भी पुलिस की गाड़ी में, और जहां पर गए, जहां पुलिस गाड़ी में आए गए। अब सवाल इस बात का है कि आप, एक तो उनके पिता की जो है हत्या हुई है और अशोक संतप्त परिवार है, एकदम आतंकित कर दिया, डरा भय समा परिवार है। और जब हम लोग बात कर रहे थे तब तक जो है एक वीडियो भी हमने वहाँ पर शूट किया है, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एक दरोगा आते हैं और वहाँ पर डांटने पीटने लगते हैं। हमने विरोध किया कि भाई ये आप गलत काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल कि उनका साफ तौर पे कहना था कि जो हमारे दादा जो फौजी हैं उनके द्वारा बनाया हुआ घर है, ये जो मापी की गई है, इसमें जो उन्होंने कहा कि उनके दादा के मतलब पैसों से वो घर बनाएगा। और देखिए, वो जो तस्वीर आती है कि प्रेम यादव का बड़ा सा परिवार, उसको मीडिया बहुत जूम करके दिखाती है। अंदर जाएंगे तो एक छोटा सा जो है, एक नीचे शेड है सीमेंटेड, उसके नीचे उनका ट्रैक्टर खड़ा, ऊपर परिवार रहता है।
अब सवाल इस बात का है कि उनकी बच्चियों ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि जब वहाँ पर अभी फसलें लगी हैं, जहाँ से जो पत्थर गड़ा वहाँ से मापी हुई नहीं, तो किस आधार पे कह दिया गया कि ये मकान गैरकानूनी है। दूसरा सवाल उनका था कि जब उनके दादा, उनके चाचा थे ही नहीं वहाँ पर, तो जब आए तो उनको किस आधार पे आपने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और जिस तरीके से प्रेम यादव वहाँ पर सुबह उनको बुलाया जाता है और जाते हैं, और ये बात हमने गांव में समझी जो है, तो ये साफ साफ दिखता है कि प्रेम यादव को सिर्फ सत्य प्रकाश दुबे का परिवार ही उनकी हत्या में दोषी नहीं है, इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने हत्या में किया है। और ये शासन ये नहीं चाहता, इसीलिए बड़े पैमाने पर आप देखेंगे सिर्फ जो प्रेम यादव की हत्या में जिन लोगों को नामजद किया गया है उसमें सिर्फ यादव समाज के लोग नहीं हैं, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, राजभर समाज के लोग भी हैं, इसलिए कि पूरा गांव डर और भय। आप देख लेंगे कि उस पूरे गांव में आपको कहीं पर भी नवयुवक पुरुष आपको दिखेंगे ही नहीं। क्यों? सब डर के मारे भग गए हैं और सच्चाई को ये इस तरह से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात हुई प्रेम यादव की पत्नी से? जी, बात हुई उनसे पूरी। क्या कहा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे साथ ये अन्याय किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि ये हमको जो है न्याय मिले और इसके लिए सीबीआई जांच की मांग हो। और उनका कहना था कि आप ही हमारा घर तोड़ करके हमको बेघर कर देंगे जो है, आप हमको आप, एक तो मेरे पति की हत्या हुई है जो है उसमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ऊपर से हमारे घर के लोगों को जो है आपने अरेस्ट कर दिया है जो है। और एक दूसरी तरफ जो सत्य प्रकाश दुबे के बेटे हैं उनको लेकर वहाँ पर सलमान त्रिपाठी जो है उनके लड़के को लेकर वो जो शोक सभा नहीं, वो रैली की टाइप का कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात को बहुत कहा कि जो अगर सीएम और जो भी वहाँ पर मिनिस्टर गए या फिर सलम मनी गए, क्या वो हमारे घर नहीं आ सकते थे? हमारे घर पे भी तो एक आदमी की हत्या हुई थी। पत्नी और बच्चों ने कहा कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग, मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब जाकर के सांसद विधायक मिल रहे हैं, वैसे उन्हें हमारे भी पास आना चाहिए था, हमारा भी दर्द है एकदम। और मेरा कहना है, वसीम भाई साहब कहना है कि शायद अगर सीएम ने इस न्याय का अपना धर्म इस्तेमाल इसको निभाया होता तो आज ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। लेकिन ये चाहते थे कि इसको जातिवादी तूल देना, और इस तरह से जिस तरह से उनके बेटे का बयान आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि इनकाउंटर जब तक नहीं होगा बुलडोजर नहीं चलेगा। ये किसकी भाषा है? एक लड़के की भाषा नहीं है, एक आम आदमी की भाषा नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की भाषा है। आपके कहने का मतलब कोई देवेश को समझा रहा है? एकदम। आप देवेश की भाषा को और प्रेम यादव के बच्चों की भाषा को दोनों में देख लीजिए। प्रेम यादव के बच्चों में कहीं भी प्रतिशोध नहीं है, रोष नहीं है, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। और वो दूसरा पहलू है कि वो लगातार वो इनकाउंटर की बात कर रहा है, बच्चा बुलडोजर की बात कर रहा है, उसको नफरत की आग में इन लोगों ने इस्तेमाल कर रहे हैं। और तकलीफ तो उसकी भी है राजीव जी, पूरा परिवार उसका समाप्त हो गया, तकलीफ तो उसकी भी नहीं, तकलीफ है, लेकिन तकलीफ सिर्फ और सिर्फ इस बात का नहीं होता है ना कि आप किसी की हत्या कर दीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि जब तक घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक मैं ब्रह्म भोज नहीं करूंगा, उसको पॉलिटिक्स का हथियार बनाया जा रहा है। और लगातार अभी आप देखिए कि वहीं पर अगर आप शोक संतप्त परिवार, दोनों परिवार हैं, तो एक तरफ जो है आप कह रहे हैं कि मिलने जाने वाले पे कह रहे हैं 144 लगी है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप जो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, तो ये कैसे दोहरा बर्ताव हो रहा है। और वो भी गोरखपुर उनका पड़ोसी जिला है योगी आदित्यनाथ का, तो उसमें मुझे लगता है कि इनको तत्काल रूप से अभी भी योगी जी के पास वक्त है कि दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दोनों परिवारों को मदद करें, ये बुलडोजर बंद करें, क्योंकि इससे जाति हिंसा भड़क जाएगी। दूसरा कि आप इस मामले की तत्काल जांच की आदेश करिए। लाइन में बताइए कि आपको अभी भी लगता है कि बुलडोजर चलेगा? नहीं, एकदम बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जो मुगालता पाल के रखे थे कि हम बुलडोजर चला लेंगे, लेकिन आज पूरा का पूरा सिर्फ यादव समाज नहीं, पूरा बहुजन वंचित समाज पूरा एकजुट हो गया। आप जाकर देखिए कि हर दिन वहाँ पर बड़ा तांता लगा है लोगों का, लेकिन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। किस तरह से आप लोगों ने मदद का आश्वासन दिया, भरोसा दिया? हम लोग हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव कल वहाँ जाएंगे, उसके बाद जो भी आप समाजवादी पार्टी? जी जो भी निर्देश देंगे उस पर हम लोग पालन करेंगे, और जो भी सहयोग होगा प्रेम यादव के परिवार को हम लोग करेंगे। हम लोग दुबे जी परिवार को भी प्रशासन से पूछा गया तो प्रशासन ने कहा कि दुबे परिवार
विधायक जी के घर पे है। सलम त्रिपाठी जो देवरिया सदर से विधायक है, उनके परिवार के पास उनका लड़का है। तो हम लोग गांव के लोगों ने क्या कहा? देवेश क्या मतलब गांव के लोगों से आपने बातचीत किया? देवेश क्या अपने घर नहीं आना चाहते? अभी खतरा है उनको? नहीं, गांव वाले तो प्रेम यादव को बहुत भला इंसान कहते थे। और जो जिस जमीन के मैंने देवेश को पूछा। देवेश के तो हम लोग प्रशासन ने कहा कि वो देवेश विधायक के पास है। अच्छा जी, बस घर वही जो क्रियाक्रम होता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसी को करने आए थे। एक दिन आए थे बता रहे थे, और कार्यक्रम वही सदर वहाँ लोगों ने कोशिश नहीं किया कि विधायक से बातचीत करके जाके मिले बच्चे से? नहीं, विधायक से कहाँ मिलना संभव है। हम लोग विधायक के बारे में जानते भी नहीं थे, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। तो अपनी पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं से आपने नहीं पूछा कि सलम त्रिपाठी से बातचीत कैसे हो? हाँ जी, ये तो गलती कर दिए थे हम लोग। आपका क्या नाम है? अवधेश यादव। किसान नेता है या किसी पार्टी? नहीं, भारतीय किसान यूनियन से अच्छा, हूँ। तो आपने क्या देखा वहाँ पे? किस तरह का माहौल है? और कल अखिलेश यादव के आने की बात हो रही है, तो उसको लेकर के वहाँ पे क्या बातचीत हुई? देखिए, वहाँ हम गए तो दोनों परिवार से मिलने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ जो ब्राह्मण परिवार है, देवेश की जो बात हो रही है, वो घर पे नहीं मिले। वहाँ के गांव के लोगों ने इस बात को बताया कि वो क्षेत्रीय विधायक सलम त्रिपाठी के संरक्षण में रह रहे हैं, और वो कहाँ हैं उसका कोई वो नहीं। उसके बाद हम लोगों ने प्रेमचंद के यहाँ जाने का प्रयास किए, और वहाँ बड़ी मशक्क़त करने के बाद गए। पुलिस प्रशासन हम जाने नहीं दे रहा था, लेकिन बड़ी मशक्क़त करने के बाद किसी तरह से जाने दिया। और वहाँ जो स्थिति बहुत भयावह है, क्योंकि वहाँ भय का माहौल है। पूरे प्रशासन एकदम क्षेत्र में दबाव बना रखा है कि कोई प्रेमचंद के पक्ष में या कोई इस तरह की बात न करे, कोई जिससे उसको न्याय मिल सके। मतलब एक तरफा कार्रवाई। वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। आप ही के नेतृत्व में डेलीगेशन गया था मिलने? जी, हम सारे साथी लोग गए थे। देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ वहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल है। हम लोग गांव में सुबह इसलिए गए थे कि आसानी से परिवार के लोगों के साथ मुलाकात हो सके। इसके बावजूद हमको कई जगह बैरिकेडिंग पर रोका गया, और जब हम उनके घर पहुंचे तो वहाँ जो पुलिसकर्मी थे वो भी कह रहे थे कि परिवार के लोग मिलना ही नहीं चाहते हैं किसी से। दबाव बनाने के बाद जब हम लोग मिले तो परिवार के बच्चे और महिलाएं जो वहाँ थी, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग मिलना चाहते हैं, हम मीडिया से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ का प्रशासन है वो हमको न तो मीडिया से बात करने देता है, न जो है वह लोगों से बात करने। कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग मीडिया कर्मी बन के आए, अतीक और उसके भाई की हत्या कर देते हैं। हो सकता है कि किसी डेलीगेशन का नाम दे करके कोई जाए और प्रेम यादव के परिवार को कुछ नुकसान पहुंचा दे, फिर बात प्रशासन पे आएगी। हो सकता है इस वजह से सतर्कता। देखिए, मामला ये है कि वहाँ जो सलम और भाजपा के लोगों ने जो माहौल बनाया है, माहौल जिस तरह का वहाँ जातीय उन्माद खड़ा करने की कोशिश वहाँ के स्थानीय विधायक सलम द्वारा जो की गई है, ये बहुत ही खतरनाक है। और योगी आदित्यनाथ का जो एजेंडा है कि पूरे प्रदेश को 2024 के पहले जातीय हिंसा में झोंक दो, तो ये पूरा उनका षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का। और इस तरह का माहौल, अगर ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम आप पहले ही दोनों परिवारों के आए तो दोनों परिवार के यहाँ गए होते, मुख्यमंत्री जी आए दोनों लोगों के यहाँ गए होते, तो इस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ नहीं पैदा होती। ये परिस्थितियाँ खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैदा किया। अगर एक छोटे बच्चे हैं, 12 साल की 15 साल की बच्ची है, ये अनाथ हो गई, इसके घर आप नहीं जा रहे हैं। एक पंडित जी का बच्चा है, उसको लेकर के आप घूम रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, उसको जो है लेकर के सभा कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? अगर आप जनप्रतिनिधि हो तो आपके लिए दोनों परिवार बराबर हैं, लेकिन वहाँ जो है जानबूझ करके सलम त्रिपाठी द्वारा जो है वो एक तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, ताकि जो है वो वहाँ जातीय हिंसा फैल सके। प्रेम यादव की पत्नी और बच्चों ने आप लोगों से किस तरह की मदद की उम्मीद रखी और क्या कहा? पहली चीज़ तो प्रेम यादव की बेटी ने कहा हमको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, पुलिस के घेरे में रह के पूरा वहाँ आतंक का माहौल पैदा किया गया, बच्चों को डरा के रखा हुआ है, बच्चों को डरा के रखा हुआ। हम कहें ठीक है, मीडिया को आप लोगों ने किस तरह से मदद का भरोसा दिया? देखिए, हम लोगों ने साफ साफ कहा, जैसे एक वहाँ नोटिस लगा हुआ था कि हम घर से बेदखल कर, आप अपना जो कितने दिन का समय दिया गया? उसमें समय जो है तो निश्चित नहीं है, केवल ये लिखा हुआ था कि आप इसको जो है
खाली कर दें। उस पर देखिए एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि जब हम लोग किसान नेता हैं, हम जानते हैं कि जब पत्थर नस्ब कराना होता है, हम एसडीएम के यहाँ डीएम के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं अप्रैल में होगा, जब गेहूं कट जाएगा, जब धान कट जाएगा, खाली फसल हो। झंडी कैसे गाड़ेंगे? वो जो नापे हैं, अभी नापी होती तो झंडी गड़ती है, पूरा बांस का जो है वो झंडी गाड़ के मिलाया जाता है। वहाँ आपने न तो पत्थर खोजा सरहद का, न झंडी लगाया, और नापे के लिए 3 बिंदु फिक्स किए जाते हैं। वहाँ कोई ऐसा बिंदु ही नहीं दिखा हमको। हम किसान, हम जानते हैं खेत की नापी कैसे। यादव के पक्ष के वकील ने इस बात को क्या उठाया है? देखिए लिखित में कहें कुछ? देखिए उनके वकील ने कहा है कि देखिए लिखित में क्या, शासन सुन ही नहीं रहा है। लिखित क्या है? शासन पूरी तरह से गुंडे कर रहा है। न्यायालय, देखिए न्यायालय, अब न्यायालय तो वो उसके खिलाफ, उस नापी के खिलाफ जो कमिश्नर के यहाँ गए ही हैं, वो उनका वकील गया, वो गए हैं कमिश्नर के यहाँ। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ इस मुगालते में न रहें कि आप जाति देख करके किसी का घर तोड़ देंगे। अभी अब बहुत बर्दाश्त कर लिया गया, अगर अब ऐसा होगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। और अगर जाति हिंसा उत्तर प्रदेश में फैलती है तो उसके सीधे सीधे जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार होगी। धमका तो आप रहे हैं? नहीं, धमका नहीं रहा हूँ, मैं बात सही कह रहा हूँ। और उन्होंने कहा अब 50 लाख उनको दे दिया, इतना पैसा ब्राह्मण इकट्ठा कर रहे हैं। अरे वो तो ब्राह्मण समुदाय इकट्ठा कर रहा है, उसमें योगी जी का क्या योग? ब्राह्मण समुदाय नहीं इकट्ठा कर रहा, वो सरकार ने तो नहीं दिया कोई पैसा। देखिए भीख मांगने वाले लोग हैं, बढ़िया से जानते हैं कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सुप्रताप शाही ने दिया ले जाकर, सुप्रताप शाही ने पैसा ले जाकर के दिया है, या वो आप दिया है, उसको ब्रजेश पाठक का नाम आ रहा है। और साफ तौर जो आप भी बात हो रही थी कि देवेश जो है, देवेश क्यों सलमान त्रिपाठी के घर पर रहेंगे? देवेश के अगर उनको सुरक्षा का खतरा है, आप कह रहे प्रेम यादव के बच्चों को सुरक्षा का खतरा है, परिवार को, आप ही कह रहे थे इस बात को ना, और सरकार भी कर रही थी। तो देवेश को जो है भी उसे घर पर रख के पुलिस की सुरक्षा दे दी जाए, उसे बाल संरक्षण गृह में रख दिया जाए। वो क्यों सलमान त्रिपाठी के घर क्यों रहेगा? तो अगर उनको उसको सुरक्षा का खतरा सलमान त्रिपाठी के घर पे है तो योगी जी को प्रेम के बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, अपने घर पे रखना चाहिए। है? और दूसरा मामला है कि उनके जो भाई का सवाल है, जो भैया भी इस बात को कह रहे थे, उनकी एकमात्र की प्रेम यादव की जो पूरी दबंग छवि की आती है, उनके भाई जब गुजरात में मीडिया से द्वारा जो आ रहा है कि मिल गए हैं, तो उनको ला करके मीडिया के सामने पेश करें, एसपी पेश करें, डीएम पेश करें, कमिश्नर पेश करें कि भाई ये क्या, जिस आदमी पे को कह रहे हैं कि साधु है, मंदबुद्धि है, वो काम कर रहा था, बहला फुसला के प्रेम यादव ने जमीन ले ली, उसको मीडिया के सामने पेश करें। ये मुझे लगता है कि साफ तौर पर ये मैं बताऊं कि जो बात कर रहे हैं वीरेंद्र भाई, आज वहाँ पर बात आ रही है, गांव में लोग कर रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रेम यादव की हत्या में सलमान त्रिपाठी का भी भूमिका है। क्योंकि सलमान त्रिपाठी की भूमिका नहीं है तो उस इलाके में क्यों एक ही वो ब्राह्मण नेता पूरा उस इलाके को लेके चल रहे हैं, 9 फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं, पूरा एक ब्राह्मण वर्चस्व की राजनीति बनाने की चल रहे हैं, तो मतलब है। और सलमान त्रिपाठी, मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करना चाहूँगा कि सलमान त्रिपाठी की आय की संपत्ति जांच करवानी चाहिए और उनका भी चेक करवाना चाहिए, उनकी भी नाम भी करवानी चाहिए। 50 लाख रुपया कहाँ से दिए? कहाँ से 50 लाख रुपये जो फंड से दिए? 50 लाख रुपया सदर विधायक बीजेपी वाले किस फंड से दिए? कहाँ से इकट्ठा करके? नहीं, इकट्ठा कर अपने पास से दिए। ये तो कहाँ सार्वजनिक हुआ कि इकट्ठा करके दिए? इन्होंने कहीं मास कलेक्शन नहीं किया। ये लोग जो है सरकार का पैसा ले जाके दे रहे हैं और हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप दोनों परिवार को 50-50 लाख रुपया दीजिए। दोनों परिवार की क्षति हुई है, दोनों परिवार को क्षतिपूर्ति दीजिए। 50 लाख जो है ब्राह्मण परिवार को भी दीजिए, 50 लाख यादव परिवार को भी दीजिए। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। ये बैकडोर से जो है, जो योगी जी हमेशा करते आए हैं, ये हमेशा नफरत की राजनीति की है।